हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में ब्रीफ में बात करने वाला हूं पुरानी पेंशन योजना, नई पेंशन योजना और आंध्रा मॉडल। आंध्रा मॉडल का वो इतिहास जिस वजह से वहां आंध्रा मॉडल में सुधार किया गया था और जो आज का आंध्रा मॉडल प्रस्तुत है आप सभी के लिए कि केंद्र में और सभी राज्यों में जहां पे पुरानी पेंशन योजना नहीं लागू है या कोई अदर पेंशन योजना लागू नहीं है बल्कि वहाँ पे एनपीएस चल रही है, तो उसमें हाइब्रिड जो मॉडल है वही मॉडल लाया गया है। ठीक है ना, तो हम इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, उसका कुछ ओवरव्यू हम देने वाले हैं। दोस्तों देखिएगा, जो पुरानी पेंशन है इसके कुछ फीचर्स हैं। एनपीएस का मैं फीचर बताऊंगा, आंध्रा मॉडल का मैं वो फीचर बताऊंगा जो फेल हुआ था, फिर नया जो आंध्रा मॉडल जब ये आंध्र प्रदेश में लागू है उसका मैं बात करूंगा और बात करूंगा कि जो वर्तमान में भी लागू होने जा रहा है वो कैसा है, कौन सी योजना है। ठीक है ना, तो आप आंध्रा मॉडल को गारंटीड पेंशन स्कीम भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको अंतिम सैलरी का 50% आपको मिलता है मूल वेतन के तौर पे, और उस पे डीआर मतलब महंगाई भत्ता, जैसे ही जब आपको महंगाई राहत मिलता है वही भत्ता, तो उसको आप डीआर बोलते हैं, तो वो मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आपका इसमें कोई भी एक भी रुपए आपकी सैलरी से नहीं कटेगा। जो जीपी आप कटवाते हैं तो आपका खुद का होता है। एनपीएस में आप जानते हैं 10% आपका कटना है, उतना ही या 14% गवर्नमेंट अपनी तरफ से देगी आपको। ठीक है ना, और वो जो आपका सम एक एश्योर्ड बन जाता है तो उसी का आपको 60% आपको मिल जाता है। बकाया का आपको क्या करना पड़ता है कि पेंशन बनाना पड़ता है। तो आप ही का पैसा आप ही को पेंशन के तौर पे मिलता है। आप उसे एफडी ब्याज दर बोलिए या फिर पेंशन बोलिए, या आप पे है। ठीक है ना, तो एनपीएस ये हो गया जो हम सभी देख ही रहे हैं, जिसका विरोध होता आया है। दोस्तों, जो आंध्रा मॉडल है या जीपीएस है या फिर जो गारंटीड पेंशन स्कीम है, उसमें क्या था कि शुरुआत में आंध्रा प्रदेश में क्या हुआ कि पहले 30%, 35-40% के अप्रॉक्स उन्होंने पेंशन का प्रावधान किया कि हम पुरानी पेंशन जैसा ही देंगे आपको, बशर्ते कि हम आपको कोई भी महंगाई भत्ता नहीं देंगे, उस पर महंगाई राहत नहीं देंगे, और साथ ही साथ जो इन फ्यूचर कोई पे कमीशन आएगा तो उसमें उसका कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होगा या फिर रिवाइज नहीं होगा। ठीक है ना दोस्तों, उसमें उसका काफ़ी विरोध हुआ था, और जो बदलाव हुआ तो बदलाव ये हुआ कि आंध्र प्रदेश ने ये मॉडल अपनाया कि आपका जो एनपीएस का रुपये कटता है 10%, तो कटता रहेगा। आंध्र प्रदेश आपको 50% सैलरी भी देगा, मतलब पेंशन भी देगा, लास्ट विदड्रॉन सैलरी का 50%, लेकिन आपका जो एनपीएस का कॉर्पस है वो सरकार अपने पास रखेगी। ठीक है ना, इसमें जो महंगाई भत्ता है या महंगाई राहत है ये आपको शामिल होकर मिलेगा। मतलब जो आपका पेंशन रहेगा उसमें जैसे साल में 2 बार महंगाई राहत या भत्ता इंक्रीज होता है तो उसमें जुड़ के मिलेगा। तो जो वर्तमान में गवर्नमेंट की हाइब्रिड मॉडल है उसमें ही हवाला दिया गया है कि जो वर्तमान में जो नई पेंशन स्कीम के तहत एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, तो अगर उनका एक सम अप आप देखें, ठीक है ना, अगर वो बराबर उतने साल लगभग 20 साल की सर्विस किए हैं तो उनकी जो पेंशन बनती है इसमें तो अप्रॉक्सीमेटली 30 के आसपास बनती है, 30 to 40 के आसपास। तो गवर्नमेंट क्या करने वाली है कि जो आपका एनपीएस कॉर्पस है, ठीक है ना, उसे जारी रखेगी, जिससे बकाया का जो 50% पेंशन आपका देना रहेगा उसमें से बकाया का कवर करेगी, और लगभग 10% पेंशन अपनी तरफ से इंक्लूड करेगी, जो ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। सरकारी जो खजाना है उस पर ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा। तो ओवरऑल ये है, मैं उम्मीद है कि मैं समाप्त कर पाया हूँगा कि पुरानी पेंशन में देखिएगा है क्या कि आपको अंतिम वेतन का 50% मिलेगा। जो जीपीएस है, जो गारंटी पेंशन है जिसे आप आंध्रा मॉडल बोलते हैं, उसमें भी आपका अंतिम वेतन का 50% मिलेगा। दोनों में महंगाई भत्ता या महंगाई राहत लिंक है, मतलब आपकी ये सैलरी या पेंशन ये बढ़ेगा ही। ठीक है ना, फ़र्क इतना है कि आप इसमें जीपीएफ कटवाते हैं, जो आपका ही पैसा रहता है, आप जब चाहे निकाल सकते हैं पुरानी पेंशन में। नई पेंशन में या फिर जो आपका हाइब्रिड मॉडल है या आंध्रा मॉडल जो है गारंटीड पेंशन, जो कि सभी स्टेट में और एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट में भी लागू होने वाली है, तो उसमें ये है कि आपका जो रुपया एनपीएस के तौर पे वो कटता जाएगा, जो कि आप कभी नहीं निकल पाएंगे, वो सरकार के पास जाएगा, और उसी से जो आपकी पेंशन है 50% पुरानी पेंशन जैसी ही वो तय हो जाएगी। तो कहने का मतलब समाप्ति है कि पुरानी पेंशन योजना लागू हो चुकी है या लागू होने वाली है देश में, बशर्ते जो आपका एनपीएस का पैसा है वो कटता रहेगा, और एनपीएस का जो आपका पैसा है वो गवर्नमेंट के पास जाएगा। फ़र्क केवल इतना है। तो असल मायनों में ओल्ड पेंशन स्कीम रिस्टोर कर पाना मुश्किल था, वो फिस्कल डेफिसिट को जन्म दे सकता था इंडिया में, लेकिन आर्थिक तौर पे जो आंध्रा मॉडल है ये नुकसानदेह नहीं है। इसमें फ़िलहाल स्टडी की बात रहेगी कि क्या एनपीएस कॉर्पस जो आपका रेडी रहेगा, कि आपका वो ज़्यादा ना हो जाए कि आप जितना पेंशन पाएँ उससे कहीं ज़्यादा आप लॉस उठाएँ, ये स्टडी का विषय रहेगा। बाय द वे आंध्रा मॉडल लागू होने के चांसेस ज़्यादा हैं।
दोस्तों इसी की बात न्यूज़ में चल रही है, खबरों में चल रही है। आप क्या इस पे राय रखते हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू।